औरंगजेब को लेकर लगातार देश में विवाद बढ़ता जा रहा है। आपको बताएं कि एक तरफ जहां विश्व हिंदू परिषद औरंगजेब की कब्र को हटाने की मांग लगातार कुछ समय पहले से ही लगातार कर रहा है। इसी बात को लेकर महाराष्ट्र के नागपुर में जो है वो प्रदर्शन हो रहा था और प्रदर्शन कब हिंसक झड़प में बदल गया ये पता नहीं चला और महाराष्ट्र का नागपुर जो है वो पूरा शहर जो है वो इस हिंसा की चपेट में आ गया। इस वक्त हमारे साथ विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल हैं। इनसे हम जानना चाहेंगे, सर जिस तरीके से हिंसा हुई, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि इस पे विश्व हिंदू परिषद का क्या कहना है। देखिए, हिंसा पूरी तरह से सुनियोजित थी, षड्यंत्र पूर्वक की गई थी। मस्जिद में योजना बनाई गई थी, बाहरी लोगों को बुला करके हमला करवाया गया था और जब उनको लगा कि अब मुस्लिम समुदाय के पास कोई और मुद्दा नहीं है तो कुरान को हथियार बना लो और उन्होंने फर्जी एक कहानी गढ़ के कि कुरान की आयतों को जलाया गया। वो सब चीज़ें जो है ना सारे पब्लिक पटल पे हैं और जहाँ पर हमने प्रदर्शन किया था बाकायदा हमने एक उसका औरंगजेब का मजार स्वरूप एक पुतला बनाया था और उस पुतले के ऊपर हरी चादर थी, चादर के ऊपर कुछ नहीं लिखा हुआ था, सिर्फ औरंगजेब की तस्वीर थी, उसको हमने जलाया था। उसको अगर कोई कुरान कह दे तो मुझे लगता है या कुरान की आयतें कह दे तो इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति कुछ हो नहीं सकती इस तरह का। और वो सारा जब हम ये कार्यक्रम कर रहे थे तो सारा मीडिया था देश भर का और प्लस वहाँ पर पुलिस प्रशासन शासन के लोग थे और हमारा कभी भी कोई ऐसा मंतव्य नहीं रहता हम किसी रिलीजन के मामले में हम कोई हस्तक्षेप करें। हमारी लड़ाई है तो सिर्फ विदेशी आक्रांता और दुष्ट आतंकवादियों से थी जो कि न मुसलमान थे न हिंदू थे। उनका भारत के मुसलमानों से तो कम से कम कदापि कोई संबंध नहीं है। वो मंगोलियन थे, बाहर से आए थे और भारत की अस्मिता को लूटा, भारतीय संस्कृति को लूटा, भारतीय व्यवस्था को लूटा। मैं कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से षड्यंत्र किया गया उन षड्यंत्रकारियों के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित की जानी चाहिए। जिन्होंने ये अफवाहें फैलाई और जिन्होंने इसमें योजना बनाई, जहाँ से भी योजना बनी उन सब के विरुद्ध भी कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित किया जाना जरूरी है। जिस तरह से हिंसा और आतंक का माहौल कर रात्रि को बनाया गया वो बेहद निंदनीय, दुर्भाग्यपूर्ण है और हमारी मांग है कि जहाँ पर ये जो औरंगजेब की कब्र बनी हुई है उसके स्थान पर पूज्य संताजी महाराज और संत जी महाराज और राजाराम जी महाराज, छत्रपति राजाराम जी हैं, उनकी एक स्मारक बनाई जानी चाहिए और जिससे कि सदियों तक लोग ये स्मरण रखें कि आपका कहना है कि कब्र हटा दी जानी चाहिए, लेकिन वहाँ तो सुरक्षा बढ़ा दी गई है और ज़्यादा प्रशासन की तरफ। नहीं, निश्चित रूप से देखिए वो कब्र हटनी चाहिए और वहाँ पर एक बड़ा स्मारक बनना चाहिए जिसमें कि छत्रपति राजाराम जी महाराज और बाकी जो जिन्होंने उनको हराया था उनका एक बड़ा स्मारक बनना चाहिए। और देखिए जहाँ तक एएसआई का सवाल है तो एएसआई जब तक वो प्रोटेक्टर मॉन्यूमेंट है तब तक वो करेगी सुरक्षा, लेकिन मैं कहता हूँ को देर आए दुरुस्त है, उनको वो काम करना पड़ेगा कि वो अंग्रेज़ों की मानसिकता, मुगलिया मानसिकता से ग्रसित कांग्रेस ने इस तरह के ये जो प्रपंच रचे थे कि इस तरह की कब्रों को बढ़ावा दिया गया या फिर जो भड़काऊ भाईजान है वो जाकर के और इस तरह के लोग वहाँ फूल चढ़ा के आते हैं। इसलिए हमने कहा है कि ऐसी स्थान को हमें रखना ही नहीं है जो कि इस तरह की मानसिकता को फैलाए। तो अभी इस औरंगजेबी मानसिकता से लोगों को निकालना है, उसी वजह से उन्होंने हिंसा और आगजनी करी और इसको लोग जो दंगा का रूप दे रहे हैं या कह रहे हैं दो समुदाय के बीच झड़प, बिल्कुल नहीं था। एक तरफा हमला था, मस्जिद में प्लान करके किया गया था और उन्होंने बाकायदा जैसे ही जो उनका रोज़ा ख़त्म हुआ और उसके बाद तुरंत सारे आक्रामक हो गए। 2 बजे से 3 बजे से प्लानिंग करी और 5, 6, 7 बजे के आसपास उन्होंने इमीडिएटली हमला कर दिया। तो ये जी विनोद जी, लेकिन इस हिंसा को लेकर के प्रशासन ने तो विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कुछ कार्यकर्ताओं के खिलाफ मुकदमा किया हुआ है, इसको क्या कहेंगे आप? देखिए, मुकदमा तो उनके कहने पर किया गया कि उनकी एक मांग थी कि ऐसा हो सकता है, ऐसा हुआ है, लेकिन तथ्य और सत्य तो हमारे साथ में है ना जी। मैं कहता हूँ सारा देश भर का मीडिया वहाँ पे था, हमने क्या बनाया था, क्या किया था वो सबके सामने। हमको चोरी छुपे नहीं करते इनकी तरह, हम कोई षड्यंत्र नहीं फैलाते, हमको अफवाह फैलाने का काम नहीं करते। ये सब अफवाहबाजों का सब कलई खुल जानी है और जो भी इस तरह के षड्यंत्रकारी हैं उनके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी, ऐसा हमें विश्वास है। आखिरी सवाल है, अभी आपने औरंगजेबी मानसिकता की बात कही तो मेरा यही सवाल है कि देश में आखिर औरंगजेब के नाम पर विवाद हो क्यों रहा है? क्या इसके पीछे कारण क्या है, आपको क्या लगता है? देखिए, औरंगजेब वो मुगल आक्रांता था जिसने कि विदेश की धरती से आया, भारत की धरती को लूटा, भारत की संस्कृति, यहाँ की मान मर्यादा, वहाँ की परंपराएं और यहाँ के जो हजारों मंदिर, वहाँ की महिलाएं, किसी को नहीं छोड़ा। ऐसे आक्रांता और दुष्ट के प्रति जो श्रद्धा का कोई केंद्र बने या उसका कोई स्मारक बने, ये बिल्कुल बजरंग दल बर्दाश्त नहीं करेगा। भारत का कोई भी समुदाय बर्दाश्त नहीं करा। हिंदू समाज और संपूर्ण भारत के लोगों का एक भावनाओं को ध्यान में रखते हुए हमने ये काम किया था और आप देखिए कि पूरे महाराष्ट्र में सैकड़ों स्थानों पर प्रदर्शन हुए। आप देखिए कि बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किए और लाखों की संख्या में लोगों ने सहभागिता की, लेकिन कहीं भी किसी एक घटना में कोई मतलब इनडिसिप्लिन भी हुआ हो तो मुझे बता दीजिए। और ये भी नागपुर में भी कार्यक्रम हमारा 1-1:30 बजे करीब समाप्त हो गया था। उसके बाद उन्होंने 2 बजे के 3 बजे के बाद में उन्होंने प्लानिंग शुरू करी और 6 बजे के बाद उन्होंने हिंसक वातावरण बना दिया। तो
तो ये इनकी हिंसा करना इनकी मनोवृत्ति है, यही औरंगजेबी मानसिकता है, औरंगजेब के साथ खड़े होने वाले की मानसिकता है। अब ये मानसिकता को भी हमें नेस्तनाबूद करना है। बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। विनोद बंसल को आप सुन रहे थे, जिन्होंने इस पूरे विषय पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की। वीडियो संजय शर्मा के साथ विशाल पांडे, न्यूज नेशन, दिल्ली। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।